आप किसी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है कि उस दैवीय शक्ति के स्थान से उनके चरणों की मिट्टी जो है वो लाकर अपने घर में विराजमान कर दी जाए और उस मिट्टी की सेवा शुरू कर दी जाए। कैसे उस मिट्टी को लाना है, कहाँ से उस मिट्टी को लाना है और कैसे उसमें प्राण आएंगे, कैसे उस मिट्टी को जागृत करें, इस पूरी वीडियो में यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना है, एक चीज़ बारीकी से, और ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। जैसे आपको पता होगा, श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में भी हमने बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज के धाम से मिट्टी लेके आए और मिट्टी लाकर बाबा जी के स्थान पर विराजमान करी। और उसका जो चमत्कार है वो श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में ठीक होते हैं, उनको पहले दिन से ही आराम पड़ना शुरू हो जाता है। और ये होती है किसी सिद्धपीठ धाम से जब आप मिट्टी लेके आते हैं उस देवता के चरणों की। मिट्टी, जोत और उस जोत का घी या तेल, उसमें एक अलग ही पावर होती है। या फिर आप उस स्थान के धोने की भभूत या उस स्थान का कोई पत्थर ला सकते हैं, इनमें बहुत पावर होती है। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी आज तक इस विषय पर बात करी होगी कि किसी सिद्धपीठ स्थान से आप मिट्टी के माध्यम से उस देवता की तरंग को ला सकते हैं, जोत के माध्यम से उस देवता की तरंग को ला सकते हैं, घी या तेल जिस जोत में वो जल रहा है उसके माध्यम से उस देवता की तरंग को ला सकते हैं, या फिर पत्थर के जो पत्थर है उसके जरिए उस देवता की तरंग को ला सकते हैं। कभी नहीं सुना होगा आपने, पर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के आदेश से ये गूढ़ जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई और आप तक ये पहुँचाई जा रही हैं। और ये मैंने स्वयं की है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि हाँ, इनमें कितनी ऊर्जा होती है। श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम जो हमारा है, जब उसकी नींव रखी गई थी ना तो उसका पूजन हुआ था, ना उसमें कलश वगैरह, ईंटें वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। उस मंदिर का पूजन यानी कि उस नींव का पूजन हुआ ही नहीं, फिर भी वो मंदिर जागृत है, फिर भी वहाँ शक्तियाँ जागृत है। लोग आते हैं, संकट करते हैं, खेलते हैं, आराम पड़ते हैं। आप वीडियो में देखते हैं लोगों की स्किन की दिक्कत ठीक हो रही है, फोड़े की दिक्कत एक दिन में ठीक हो रही है, ठीक है, भूत प्रेत से जुड़ी समस्याएं ठीक हो रही हैं, लोगों के दर्द ठीक हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमने उस स्थान को जागृत किया है। और उस स्थान को जागृत यानी कि जागृत करने का मतलब होता है वहां पर शक्तियों का वास होना। अब कैसे आप उस स्थान पे शक्तियों का वास करा सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना, एक चीज को बारीकी से सुनना बेटा। और जो लोग श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में आते हैं, ठीक होते हैं, उनको ढेरों शुभकामनाएं। और जो लोग हमसे सीख रहे हैं, बाबा जी का आशीर्वाद से, शिव कृपा चैनल से सीख कर जो लोग गद्दी लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, लोग कल्याण कर रहे हैं, उनको ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बाबा जी की कृपा से लोग कल्याण में वो आगे बढ़ रहे हैं। देखो, किसी भी स्थान से जब आप मिट्टी की हम पहले बात करते हैं, फिर बाद में हम बात करेंगे जोत की, घी की, तेल की और पत्थर की। मिट्टी आपको कहाँ से लेके आनी होती है? कई बच्चे प्रश्न करते हैं, गुरुजी वो तो पक्का है, वहाँ तो फर्श पक्का है, उस स्थान पे तो मतलब पत्थर लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ, कहाँ से मिट्टी मिले? तो मैं कुछ चुनिंदा पीठों का नाम बता रहा हूँ जिनको मैं हम पूछते हैं, तो उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे बाबा मोहन राम जी का जो अखंड ज्योति जलती है, वहाँ आसपास जो पहाड़ है वहाँ का पत्थर लेके आ सकते हो, छोटा सा एक आप वहाँ की मिट्टी लेके आ सकते हो। बाबा जी का धोने की भभूत लेके आ सकते हो, वो जागृत रूप में कार्य करती है। ऐसे ही बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज सजाड़ा धाम में, जहाँ बाबा जी विराजमान है और जहाँ परिक्रमा लगती है, जहाँ उनका धूना भी है, उस साइड की मिट्टी आप लेके आ जा सकते हो, ठीक है, तो वो जागृत होती है। ऐसे ही मेहंदीपुर बालाजी में माँ तीन पहाड़ी वाली माँ कालका और शमशान भैरव की तरंग अगर आपको लेके आनी है, तो माँ तीन पहाड़ी वाली माँ कालका जो है, जो पहाड़ पे विराजमान, वहाँ से पत्थर लेके आ सकते हैं छोटा सा, जैसे इतना बड़ा शालिग्राम जी होते हैं, और वहाँ की मिट्टी भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। हाँ, बात रही मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज, वहाँ पर तो पूरा फर्श है, तो वहाँ की मिट्टी तो आपको बता दो, जैसे आप निकलते हैं ना, दीवान सरकार के दर्शन करके निकलते तो वहीं पर पहाड़ है, तो वहाँ आसपास की मिट्टी और आपका पत्थर वहाँ मिल सकता है आपको। क्योंकि जो सिद्धपीठ स्थान होता है वहाँ पर उस देवता के चरण चिन्ह जरूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गर्भगृह में ही होते हैं। ये तो गर्भगृह तो हमने बना दिया कि गर्भगृह ये है, इतना बड़ा एरिया होगा, कमरा बना दिया या जो भी माहौल बना दिया जैसे भी, पर
उन देवता के चरण चिन्ह जो हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के पूरे व्रज में, वृंदावन में उनके चरण चिन्ह हैं, उसी प्रकार से बालाजी महाराज, प्रेता सरकार, भैरवनाथ, इनके चरण चिन्ह हर स्थान पर है। तो वहाँ पर मेहंदीपुर के आसपास की मिट्टी आपकी लाभकारी होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब उसी प्रकार से दिल्ली वाली माँ काली, कालका जी मंदिर की मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर भी जहाँ माँ का गर्भगृह है वहाँ पर पूरा पक्का है, तो उसके आसपास की मिट्टी अभी कच्ची है, आपको देखने को मिल जाएगी। जहाँ से लाइन लगती है वहाँ से आप मिट्टी ला सकते हो माँ काली की, और उस मिट्टी का पूजन आपको करना है। जैसे हम माता की जोत लाते हैं ना, उसी प्रकार से माँ की उस मिट्टी का पूजन करना है, धूप दीप दिखानी है, और इस प्रकार से आप माँ की मिट्टी ला सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। आप शीतला माता, गुड़गांव वाली शीतला माता, वहाँ पर भी आपको माँ के आसपास की मिट्टी मिल जाएगी, तेल मिल जाएगा, जोत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि कैसे आप वहाँ से मिट्टी ला सकते हो, तेल ला सकते हो, और जोत आप ला सकते हो, या पत्थर ला सकते हो। अब मेन बात होती है उसको जागृत कैसे करना ना, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि वो स्थान जागृत होना चाहिए, वो शक्ति वहाँ पर विराजमान होनी चाहिए, तभी तो फायदा है उसका। तो इसके लिए जो बाबा जी के आदेश के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना और बारीकी से सुनना मेरे बच्चा, क्योंकि ये जो जानकारियाँ हैं ना, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और अगर आपने इन जानकारियों को मिस कर दिया तो फिर ये नहीं मिलेंगे आपको बेटा। और ये मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ बेटा। बाबा जी का आशीर्वाद से, बाबा जी का आदेश से जो आदेश मुझे मिलते हैं उनको मैं पहले खुद करता हूँ, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ। तभी, चाहे वो लौंग का हवन हो, सामग्री का हवन हो, मिश्री का हवन हो, गोले का हवन हो, ठीक है, काली उड़द, काली सरसों, पीली सरसों का हवन हो, जितने भी हवन हमने आपको बताए हैं, चावल का हवन हो, गोले के बरादे का हवन हो, ये सब हमने बाबा जी का आदेश से ही बताए हैं। हवन की पूरी प्रक्रिया आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ शिव कृपा चैनल पर। आप, हो सकता है आप लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया तो एक अलग बात है, पर शुरुआत में सबसे पहले हमने इन चीज़ों के विषय में बताया। अब कैसे उन शक्तियों को जागृत करना, ध्यान से सुनिए। आप उस धाम से पत्थर लेके आते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, जोत लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं। सबसे पहले 10 रुपये की अरदास लगाने और बोलना है कि प्रभु आप चलिए, हमारे घर विराजमान होइए। उसके बाद जब आप घर लेके आते हैं तो घर आने से पहले भी आपको यही बोलना है, हमारे घर में प्रवेश कीजिए, या जहाँ भी आप उन्हें रखना चाहते हैं उनको एक आसन दीजिए। आसन चावल का आसन देना। उसके बाद तिलक कीजिए, गंगा जल से छींटे लगाइए। उसके बाद धूप और दीप दिखाइए उनको, और विधिवत उनका भोग रखिए, 2 रसगुल्ले या 2 पेड़े का भोग रखिए, और विधिवत उनका पूजन कीजिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी आपके पास है, दीपक वगैरह। उसके बाद उस मिट्टी का, उस पत्थर का जो भी है, सुबह शाम आपको आरती करनी है, धूप दीप जरूर दिखाना है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तिलक जरूर कीजिए, भोग जरूर लगाइए। आप देखेंगे कि वो शक्ति वहाँ विराजमान हो जाएगी, और आपके घर के संकट कटने शुरू हो जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, देवताओं का वास आपके घर में होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर से पलायन करना शुरू कर देंगी। ये बहुत तेजस्वी तरीका मैंने आपको बताया बेटा, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, और इसको करोगे तो आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। बाकी मुझे आशा है आप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हर संडे को दरबार लगता है सिद्धि शक्ति धाम में। अगर आप दरबार आना चाहते हैं, आप तंत्र से परेशान है, आप भूत प्रेत आदि से परेशान है, तो आप, या शरीर से किसी दर्द से परेशान है, आप दरबार आ सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल, लोकेशन, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मिल जाएगा। दोपहर 2 बजे, रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और महीने में 15 से लेकर 25 तारीख के बीच में संकटनाशक हवन होता है। आप उस हवन में अगर नाम लिखवाना चाहते हैं, आप तंत्र बाधा से परेशान हैं, बार बार तांत्रिक आपको परेशान करते हैं, भूत बाधा से परेशान है, तो 8130404375 8130404375 दरबार का नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना नाम लिखवा सकते हैं। अगर आप संकटनाशक धूनी, आप दरबार नहीं आ सकते किसी कारण से, तो आप संकटनाशक धूनी मंगवा सकते हैं घर बैठे। उसके लिए भी इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। बाबा भोलेनाथ कृपा करे आप पर, आपके परिवार पर। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, हर हर महादेव।